आगामी दिनों में महेश नवमी है। महेश्वरी समाज के लिए ये बहुत ही खास दिन है। हम लोग महेश नवमी के बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ में है महेश्वरी समाज के महिला अग्रणी विमला जी साबू। विमला जी साबू अपने आप में बहुत ही बड़ी शख्सियत मानी जाए और महिलाओं में सोशल एक्टिविटी में सदैव तत्पर रहने वाली महिला मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ी बात होती है कि आज के ज़माने में महिला सोशल एक्टिविटी में बहुत आगे आवे और वो भी एक वरिष्ठ श्रेणी में, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। विमला जी, आपका स्वागत है हमारे खास बातचीत प्रोग्राम में। और आगामी दिनों में महेश नवमी है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे खासकर? नमस्कार डूंगर सिंह जी। महेश नवमी हमारे समाज की उत्पत्ति का दिवस है और मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि जिस तरह दिवाली हम मनाते हैं उसकी टक्कर के बराबर हम ये त्यौहार मनाते हैं। पूरा हिंदुस्तान का महसी समाज आज एकजुट होके और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हाथ में लेता है। जैसे कि ये परसों के दिन जो हमारी महेश नवमी आ रही है उसके दिन ही हमने एक रिकॉर्ड हाथ में लिया कि हम करीबन 20 लाख गुलाब का शरबत पिला के ये गिनीज में अपना नाम लिखाए। कहीं भगवान महेश के यज्ञ होते हैं, कहीं बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान होता है और कहीं बड़े बड़े वरिष्ठों का सम्मान होता है। बहुत बड़े रूप में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जाती है। तो महेश नवमी हमारे लिए बहुत मायने रखती है महसी समाज के लिए। जी। इस दिन महेश नवमी के दिन ऐसा क्या कुछ खास था जिस दिन ये महेश्वरी समाज के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि महेश नवमी हर साल मनाई जाती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था इस दिन जिससे महेश्वरी समाज इस दिन को बहुत ही बड़े पैमाने से मनाता है? जी, क्या कहोगे इसके लिए? आपने डूंगर सिंह जी बहुत बढ़िया आज क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कई दिनों से मेरे मन में भी थी कि कोई जाने कि महसी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाती हूँ। हमारा इतिहास ये बताता है कि करीबन आज से 4800 वर्ष पूर्व, या कहे कि महाभारत का काल, उस टाइम खंडालय राज्य में, राजस्थान में खंडाला राज्य है, वहाँ खंडालय के राजा हुए थे खड़क सेन। वो उनके पुत्र सुजान सिंह थे और ऐसे कहा जाता है कि अपने 72 उमराव आप जानते होंगे, उमराव राजपूतों को बोलते हैं। और हमारा इतिहास बताता है कि महेश नवमी के आज के इतने 4800 वर्ष पहले हम लोग राजपूत थे। उमराव मतलब हम लोग राजपूत थे। तो वो सुजान सिंह जी अपने 72 उमरावों को लेके और आखेट पे गए, मतलब शिकार पे गए। लेकिन कुछ बड़े बड़े महर्षियों के यज्ञ को विध्वंस करने के फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला और वो सभी सिलावत हो गए, मतलब सभी लोग पत्थर हो गए। जब उनकी रानियां बड़ी दुखी हुई और वहां आई तो उनको महर्षि याज्ञवल्क, जो उस समय महाभारत के टाइम के बहुत बड़े महर्षि हुए, याज्ञवल्क ने उनको उपदेश दिया कि तुम भगवान पार्वती और भगवान शिव की पूजा करो ताकि तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाए। और उन्होंने 12 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करी 72 उमराव की पत्नियों ने, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया कि भाई आपके 72 पति उमराव जीवित तो हो गए हैं, लेकिन अब ये क्षत्रिय नहीं रहेंगे, अब ये वैश्य हो जाएंगे, अब ये हथियार छोड़ के तराजू संभालेंगे और अपना व्यापार करेंगे। जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि क्षत्रिय राजपूत समाज जो आज की बहुत बड़े पैमाने में है और उसमें भी राजपूत समाज के जो आप वंशज कहा जाए तो राजस्थान में नाम आता है राजपूतों का। यदि सीखा जाए राजपूत समाज से तो वहाँ की संस्कृति, राजस्थान की जो संस्कृति, उसके बाद में उससे जो निकली हुई आपकी जो ये महेश्वरी समाज की जाति बहुत ही बड़ी शख्सियत माना जाए, इसके लिए क्या कहना चाहोगे खासकर राजस्थान की संस्कृति के बारे में? और उसके बाद में, और आप तो राजस्थान के राजपूतों से निकले हुए हो, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे खासकर? देखिए, मेरा खुद का एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह हमारी उत्पत्ति हुई, राजपूतों से हम लोग आगे वैश्य बने। आपने ध्यान दिया होगा डूंगर सिंह जी कि राजपूत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और वो अपने स्वाभिमान से जीते हैं। वही आज महसी समाज की खास एक बहुत विशेष गुण है कि हमारा समाज का कोई आम आदमी भी
चाहे वो कितना भी भूखा मर जाएगा, किसी को बोलता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है और बड़े स्वाभिमान से वो जीता है। ये हमारे में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि राजपूतों से हमें मिली। मैं बल्कि ऐसा कहूँगी, मैंने बहुत पुराना इतिहास पढ़ा है, ऐसा भी एक इतिहास में आता है, वो इतिहास मेरे पास है, कभी समय मिले तो आप देखिएगा कि हम भगवान राम के वंशज भी है। ये कोई बहुत लाखों साल पुरानी बात है, जबकि वो पूरा। मैं एक आपकी बात में बीच में लाऊंगा, एक बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा। मैं ये भी कहूँ कि राजपूत समाज, जो राजपूत है वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का एक हिस्सा है, जहां पर अपने बात करते हैं किसी अपने घर में तस्वीरें लगी रहती है। मैंने भी एक विद्वान, एक गुरुदेव थे, उनसे भी मैंने एक चर्चा की थी बीच कुछ ग्रंथ के बारे में, तो मेरे को बोला था कि आप राजपूत हो। मैंने कहा हाँ मैं भी राजपूत हूँ। लेकिन जब उन्होंने बोला था कि आप किसी ब्राह्मण के पास में जाते हो या किसी के पास में जाते हो तो आप ये चर्चा करते हो कि हमारे घर में तस्वीर, कोई भी हमारे घर में कोई भी पाठ होता है, जैसे यहाँ सूरत की अपन बात करें या यहाँ की अपने गुजरात की बात करें तो यहाँ पर पटेल समाज है, बहुत समाज है। ये जब आपने महेश्वरी समाज और राजपूत समाज की बात आई तो मैं आपको चर्चा करता हूँ इस बारे में कि वो जो गुरुदेव थे उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम लोग किसी के घर पे पाठ करवाते हैं तो उनके घर पे पाठ हम लोग क्षत्रिय का करवाते हैं, और आप तो क्षत्रिय हैं, तो आप किसी के पास में जाके क्यों पाठ करवा रहे हो? आप भागवत कथा करवाते हो, लेकिन भागवत कथा के अंदर जो सारा वर्णन है वो एक क्षत्रिय का है। अपने रामायण करवाते हैं, उसके अंदर सारा वर्णन वो भी क्षत्रिय का है। तो कहीं ना कहीं अपने महेश नवमी की बात आवे और जब महेश्वरी समाज की बात आवे तो उसमें भी पूरा वर्णन है, जो लास्ट उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय की होती है। इसके लिए और इसके बारे में और क्या कहना चाहोगे? नहीं, आपने बहुत सही सोचा है। देखिए, काल परिवर्तन के साथ डूंगर सिंह जी सब कुछ परिवर्तित होता है। काल के साथ धर्म भी परिवर्तित हो जाता है, सोच भी परिवर्तित हो जाती है। अगर आपने भागवत सुनी हो तो भागवत के 24 अवतार है, उन 24 अवतारों में से ही एक अवतार याद नहीं आ रहा मुझे, कोई मुनि के, उसी से जैन धर्म निकला। तो ये धर्म अलग अलग शाखाएं निकली, अलग अलग परिवर्तन होते चले गए। तो मैं अभी आपको ये बोल रही थी राम के हम वंशज है, लेकिन चूंकि अब वैश्य बने और वैश्य के हिसाब से भागवत अंगीकार करी, गीता अंगीकार करी, ब्राह्मण समाज को हमने अपना गुरु माना, तो उसी हिसाब से भी धर्म की शाखाएं चल पड़ी। तो वो काल के हिसाब से हमें परिवर्तित होना पड़ा। लेकिन मूल इतिहास ये है कि हम 72 उमरावों की उत्पत्ति है, और वो 72 उमराव जो खंडेला गांव था उसके बाजू में ही लोहारगल करके एक स्थान है। वहाँ ऐसी इतिहास है कि वो जब हमारे हथियार छूटे तो लोहारगल के पानी के अंदर वो हथियार छोड़े गए और वो वहाँ गल गए। और ये बहुत बड़ा इतिहास है कि वहाँ कहा जाता है कि जब महाभारत के 5 पांडव अपना पश्चाताप करने आए कौरवों को मार के, तो उनके शस्त्र भी लोहारगल के पानी में ही गले थे। ये इतिहास हमें बताता है। तो वो बहुत बड़ा धार्मिक और बहुत बड़ी महत्व का स्थान है, जो भी खंडेला के बाजू में लोहारगल है, वो हमारा जन्म स्थान माना जाता है। तो हम लोग मूलतः खंडेलवासी हुए। 72 उमराव से हमारी मैसी समाज की 72 खाप बनी। 72 खाप जैसे आपको थोड़ा सा नमूने के लिए बता दूं, जैसे हम लोग साबू हैं तो साबू है, सोमानी है, मालपानी है, बांगड़ है, बिरला है, ऐसे करके हाँ जाति एक महेश्वरी रही जाति, लेकिन उनके उपनाम उनकी शाखाएं 72 निकली और 72 में से फिर काफी निकल गई। ऐसा है कि 72 में से भी काफी निकल गई। कि आपको एक बात बताऊंगी, जैसे साबू हम लोग हैं तो साबू और मालू एक ही होते हैं, लेकिन मालू 72 में आती है, साबू 72 में नहीं आती है। तो ऐसे कई उप निकली, उप निकली, लेकिन आखिर जाके ये पिछले 5000 साल का इतिहास है। और हम लोग अपने वैश्य बने, अपना व्यापार संभाला, और आज मैं कहूँ बल्कि बड़ा गर्व होगा कि इंडिया की बहुत बड़े आर्थिक योगदान में, जैसे कि हमारे बिडलाज है, आपने बिडला का बहुत बड़ा नाम सुना, वो महेश्वरी है, बांगड़ है वो महेश्वरी है, वीडियोकॉन वाले हैं वो महेश्वरी है, RR केबल वाले हैं वो महेश्वरी है। तो इंडिया के आर्थिक में योगदान में मैसियों का बड़ा योगदान है। मैसी समाज आज भी विशिष्ट एक सहनशीलता, शालीन समाज माना जाता है। बल्कि मैं तो कहूँ कि बहुत एक आपको ऐसी स्थिति लगी, कई लोग तो बड़े आतुर होते हैं कि मैसी समाज की लड़की हमारी बहू बने, क्योंकि बड़ी वो शिष्ट होती है, बड़ी शालीन होती है, बड़ी अपने धर्मपरायण होती है और संस्कृति को मानने वाली होती है।
और ये महेश नवमी पर जो आपने पूछा, हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि हमारे समाज की जो भी समय परिवर्तन के साथ जो विकृति आई है, थोड़ी बहुत सभी समाजों में आई है, थोड़ी बहुत हमारे समाज में भी, वो हम दूर करें। बड़े बड़े अधिवेशन करते हैं, आज के दिन बड़े बड़े सेमिनार करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जिस वक्त आपने भगवान श्री शिव शंकर भगवान ने जब आपको ये कहा था कि अब महेश्वरी समाज को जो शस्त्र है वो छोड़कर जो तराजू पकड़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम भगवान ने बहुत अच्छा जो उस टाइम का जो वक्त था उस टाइम से चेंजेस लाना बहुत बड़ी बात हुई। और उसके बाद में आज का ये कलयुग है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो आज की कलयुग के अंदर महेश्वरी समाज को और अन्य समाज है उनको भी ये जो पुरानी जो कुरीतियां हैं उससे निकलकर बाहर आना चाहिए और अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे समाज और अपने देश के योगदान में बहुत बड़ा काम हो। इसके लिए क्या आपने बिल्कुल सही ये जवाब करा है और वास्तव में पूरा समाज इसके लिए चिंतनीय है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में हमने बहुत बड़ी उन्नति करी है, लेकिन फिर भी शिक्षा के साइड इफेक्ट भी हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रवृत्तियां भी समाज में दाखिल हुई है। कुछ पुरानी किन्वतें जो कि अनाधारभूत थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, वो भी हमने खत्म करने की कोशिश करी है। और बहुत कुछ ही सामाजिक समस्याएं जो हमारे हर समाज में प्रवेश कर गई है, एक पाश्चात्य सभ्यता के फलस्वरूप या अत्यधिक स्वतंत्रता जिसका कि स्वच्छंदता के रूप के अंदर परिवर्तित हो गई, उसके फलस्वरूप संस्कृति खत्म हो रही है। उसके लिए हमारा समाज बहुत प्रयासरत है। हम धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में समय समय पर ऐसे बड़े कार्यक्रम ले रहे हैं ताकि हमारे बच्चे कहीं भी अपनी कल्चर से नहीं हटे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अपनी कल्चर को संभाले, अपनी कल्चर संस्कृति को संभाले और संस्कृति को संभालते हुए पूरे देश के अंदर देश सेवा भी करे और विकास में पूरा सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश नवमी है और उसके बाद में महेश नवमी की मैं आपको थोड़ी 21 तारीख की प्रोग्राम की थोड़ी चर्चा कर लूं तो उस दिन बहुत ही बड़ा सूरत के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि सूरत नहीं देश भर में महेश नवमी तो मनाई जाएगी, लेकिन सूरत में कुछ ऐसा खास मनाया जाएगा। उसके बारे में भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। उसके लिए जी, उस दिन जो 21 तारीख की जो मेन रूपरेखा, उसके लिए क्या कहोगे खासकर? पूरे सूरत में 4 भाग से बहुत बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकल रही है। पूर्णा कुमारिया से, सिटी लाइट से, भटार से और समूल डेयरी से, ऐसे 4 से बहुत बड़ी शोभा यात्रा है। भगवान शिव जी का अभिषेक होएगा और बड़े बड़े सेमिनार होंगे, बच्चों के द्वारा कल्चर कार्यक्रम दिए जाएंगे। और उसके अलावा अब तक जो साल भर के बच्चे बहुत जो आगे जाके जिन्होंने अच्छी क्वालिटी अचीवमेंट कोई भी क्षेत्र में प्राप्त करी है, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे ऑल इंडिया के पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके उद्बोधन होंगे और उनके उद्बोधन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे ऐसा। और पूरा समाज एक जगह बैठ के एक छत के नीचे खाना खाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज सूरत समाज में करीबन 8000 परिवार मैसी समाज रहते हैं। वो पूरा समाज एक साथ बैठ के मिलेगा, जुलेगा, एक जगह भोजन करेगा, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक बहुत अचीवमेंट हम सोच रहे हैं कि करीबन पूरे इंडिया के अंदर करीबन 20 लाख शरबत के गिलास पिलाया जाए ताकि हमारा गिनीज में नाम आए, और ऐसा प्रयास पूरे संगठनों के द्वारा हो रहा है। बाबा रामदेव भी कोटा आए हैं स्पेशली मैसी समाज के लिए, जहां कल मैसी समाज के दिन, महेश नवमी के दिन 2 लाख छाछ के गिलास पूरे समाज को पिलाए जाएंगे। ऐसा कुछ अलग अलग उपक्रम, योग, उस दिन इत्तेफाक से योग दिवस भी है, तो बाबा रामदेव आए हैं मैसी समाज को बधाई देने के लिए कि आज के दिन महेश नवमी भी है, योग दिवस भी है। इस मामले में बहुत बड़े कार्यक्रम कोटा, सूरत में काफी जगह से बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही खास बात है क्योंकि ये इनका महेश्वरी समाज का जो प्रोग्राम है, जो महेश नवमी के दिन एक योग दिवस भी है, उसके साथ साथ में महेश्वरी समाज जो वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, जो गिनीज बुक में इनका नाम जो दर्ज कराने के लिए जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन किशोर पटेल के साथ मैं डूंगर सिंह सोढ़ा, समाचार एक्सप्रेस, सूरत।